राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासत गर्माती दिखी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे पर्ची सरकार बताते हुए कहा कि प्रशासनिक अराजकता अपने चरम पर है। मंत्री विधायक आश्चर्य पर धकेल दिया गया और 2028 में जनता अब सबक सिखाने वाली है। राजस्थान की सियासत पर इन दिनों बयानबाजी के तीरों से तप रही है और इस बार निशाने पर है राज्य की सत्ताधिकारी भाजपा सरकार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे मोर्चा खोलते हुए कहा कि राज्य में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। सरकार दिशा सही है और पर्ची सिस्टम ने पूरे प्रशासन को जकड़ लिया है। मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कहने से काम तो होता नहीं है, तो हम क्या जन सुनवाई करें। और ये जन सुनवाई नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे चिट्टे उसके ऊपर से देने की एक असफल कोशिश ये लोग बता रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका एस नहीं सुनता है, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता है, जब विधायक की एसडीएम नहीं सुनता है, मंत्री की प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता है, एसपी नहीं सुनता है, तो फिर उसकी सुनवाई करेगा तो करेगा कौन? लाभाविनती कर देगा और क्या समस्या का समाधान कर देगा? ये समस्या पर डोटासरा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस पर वक्त प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। ये वही आरोप है जिसे विपक्ष पिछले 2 साल से दोहरा रहा है कि सरकार चल नहीं रही है बल्कि चलवाई जा रही है। डोटासरा ने भाजपा सरकार को याद दिलाया कि हाल ही में अंता की सीट पर मिले चुनाव नतीजे से एक साफ संकेत है कि जनता नाराज है और वो इसे वोट की चोट में बदलना चाहती है। जनता के हारने के बाद में बौखलाहट है और चिर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पर वोट मांगने की बात करो, तृष्णा की बात करो और कर कराकर अपनी खाल बचा लो। हमने उसे चैलेंज को स्वीकार किया था। डोटासरा ने कहा था कि अंत में जनता ने भाजपा को हराकर साफ संदेश दिया है कि अब आप सरकार चलाने में असफल है। ये पर्ची सरकार है, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई है। इधर कांग्रेस संगठन भी पूरी तेजी से खुद को मजबूत करने में जुटा है। राजस्थान पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब एक साथ 7 महिला को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस के लिए चिंतित शिविर के लिए फैसलों का ये नतीजा है जिसे अब जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि 2028 को ध्यान में रखते हुए संगठन को युवाओं, महिलाओं और सामाजिक विवादितों के नए योजन के साथ तैयार किया जा रहा है और ये बदलाव भाजपा को मुश्किल में डालता है। डोटासरा ने नियुक्ति जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और सभी को बधाई दी। राजस्थान की राजनीति में संगठन की मजबूती, नेतृत्व को एकजुट और बूथ लेवल तक की पकड़ 2028 चुनाव में सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है और कांग्रेस इन तीनों मोर्चों पर पूरी आक्रामकता के साथ उतर चुकी है। डोटासरा ने साफ कर दिया है कि अब ना संगठन ढीला पड़ेगा और ना रणनीति धीमी होगी। भाजपा को कड़ी चुनौती देने का कांग्रेस का रोड मैप तैयार है। तो राजस्थान में 2028 की जंग का ऐलान भी अभी से होता दिख रहा है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला तेज कर रही है और भाजपा सरकार अपने 2 साल के परफॉर्मेंस को लेकर कठोर सवाल के घेरे में है। राजनीति माहौल गर्म है, मामला और दिलचस्प होने वाला है।